आप सबों को जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आप सब प्रभु में आनंदित है। प्रियो, परमेश्वर ने पिछले महीने पर हम सबों को संभाला। इस महीने के शुरुआती दिनों में परमेश्वर पिता ने हम सबों को पहुंचाया। मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। आइए मेरे साथ में आज की सुबह परमेश्वर के कलाम को पढ़ सकते हैं। भजन संहिता उसका 90 अध्याय उसका 10 पद यहाँ ऐसा लिखा है, हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक होता है। वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। परमेश्वर पिता इस भजन संहिता के माध्यम से हम सबों को आशीर्वाद दे। फिर यहाँ पर भजन संहिता 90 अध्याय उसका 10 पद में परमेश्वर कहता है कि मनुष्य की आयु 70 वर्ष होते हैं। मनुष्य जब पाप करते गया तो परमेश्वर मनुष्य के आयु को कम करते गया। आपको मालूम है, जब आप उत्पत्ति के पुस्तक पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि परमेश्वर के लोग कितना सालों तक जीवित रहते थे। अभी नहीं जैसा भी हम देखते हैं 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, ऐसा नहीं था। उस समय 60-70 साल में तो बच्चा पैदा होता था, लेकिन उस समय मनुष्य की आयु 500, 600, 700, 800, 900 साल तक लोग इस पृथ्वी पर जिंदा रहते थे। और 50, 60, 70 साल की उम्र में, 100 साल की उम्र में परमेश्वर उनको संतान दिया करता था। लेकिन जैसे जैसे पाप बढ़ते गया, जैसे जैसे मनुष्य के अंदर में परमेश्वर के वचन के विरोध में कार्य करते गया, मनुष्य का आयु भी परमेश्वर कम कर दिया। इसीलिए यहां लिखा है मनुष्य की आयु 70 साल होते हैं। अभी तो हम देखते हैं तो 70 साल तक भी लोग अभी जीवित नहीं रह पाते, लेकिन परमेश्वर यहां कहता है मनुष्य की आयु तो 70 साल होते हैं, लेकिन बल के कारण 80 साल भी हो जाए तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक होता है। देखिए, अभी परमेश्वर इस पृथ्वी पर मनुष्य को 70 साल आयु बताया, लेकिन उनके पास में बल और शक्ति रहने के कारण 10 साल और अधिक वे जिंदा रह सकते हैं। लेकिन प्रभु कहता है कि उनका बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक होता है और वे जल्दी कर जाते हैं और हम जाते रहते हैं। देखो, घमंड तो आएगा, लेकिन दुख की बात है केवल कष्ट और शोक ही शोक होगा। प्रिय मेरे भाई बहन, प्रभु चाहता है कि जो वर्ष प्रभु आपको दिया है, जो नया साल परमेश्वर आपको दिया है, जो जीवन प्रभु आपको दिया है, ये जीवन आप परमेश्वर के कार्य करने के लिए बिताए। ये जीवन आप परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने को बिताए। मेरे प्रिय भाई बहन, हो सकता है आपके पास में बल होगा, शक्ति होगा, सब कुछ होगा, हो सकता है आप 10 साल और ज्यादा जी सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं घमंड ना करें, क्योंकि जिंदगी शोक ही शोक है, दुख ही दुख है, कष्ट और कष्ट ही है। लेकिन प्रभु चाहता है इस जीवन में हम केवल परमेश्वर को धन्यवाद दें। जो जीवन परमेश्वर दिया है, चाहे 70 साल हो, 80 साल हो या 100 साल हो, प्रभु चाहता है ये जीवन में हम केवल परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु के दिए हुए बल के लिए, परमेश्वर के दिए हुए शक्ति के लिए, परमेश्वर के दिए हुए आरोग्य बल के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। मनुष्य का जीवन तो उस भाप के समान है जो हवा में तो कुछ समय दिखाई देता है, उसके बाद लोप हो जाता है। मनुष्य का जीवन उस फूल के समान है जो शाम को तो खिला रहता है, लेकिन सुबह खिला रहता है, लेकिन सांझ तक मुरझा जाता है। प्रियो, क्या चीज का घमंड करना? परमेश्वर जो जीवन दिया है, प्रभु चाहता है कि इस जीवन में हम घमंड ना करें, परंतु केवल परमेश्वर को धन्यवाद देने वाले बन जाए। आंखों को बंद करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, धन्यवाद प्रभु से ये वचन के लिए पिता, जो आयु प्रभु आपने हमें दिया पिता, इस आयु को जीने में हम सबों की सहायता कर, और इस आयु में पिता परमेश्वर हम केवल आपको धन्यवाद करें, आपकी सेवा करें और आपकी महिमा करने वाले बन जाए। प्रभु सहायता करे,
इस महीने भर संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे, जहां भी जाएंगे जाने आने में सहायता कर, हर कार्य यीशु के नाम से सफल होने पाए। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना है, यीशु के नाम से पिता आशीष मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको आशीर्वाद दे, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।